आज हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में जो सोशल मीडिया बैन हुआ है 16 साल से कम के बच्चों के लिए। तो उससे हमें क्या सीखने की ज़रूरत है। पूरी दुनिया की नज़र है ऑस्ट्रेलिया पर इस वक्त, क्योंकि पहली बार पूरी तरीके से बैन किया गया है। जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको रिस्पॉन्सिबल बनाया गया है। अगर ये नियम टूटता है, कोई बच्चा सरकमवेंट करके सोशल मीडिया पे आ जाता है 16 साल से कम का, तो प्लेटफॉर्म्स पर जुर्माना लगेगा, भारी भरकम जुर्माना, 33 मिलियन डॉलर तक का जुर्माना लग सकता है। विराग जी, ये बताइए, जो माहौल है वो तो सबके सामने है, लेकिन ऐसा लगता है कि किसी दुष्चक्र में हम फंसे हुए हैं। माँ बाप को समझ में नहीं आ रहा है वो क्या करें, कंफ्यूज हैं। वो भी उत्साह में बच्चों को पहले फ़ोन देते हैं, बाद में वो सोशल मीडिया पर जाता है तो एक पूरा पंडोरा बॉक्स खुल जाता है। सरकार की तरफ से या कानून की तरफ से हम देख रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन की क्या, ये चक्र टूटेगा कैसे? क्या कोई घटना होगी, लोगों में जागरूकता आएगी, कोई आंदोलन होगा, कैसे इसका रास्ता कैसे खुलेगा? देखिए, जातस्य ही ध्रुव मृत्युम, चक्र तो टूटता ही है। लोग लौट के पुरानी वापस बातों पे आते हैं, लेकिन चक्र को समझने और तोड़ने के लिए चक्र से जुड़े चार जो उसके जो पक्षकार हैं उन्हें समझना जरूरी है। अगर बच्चों के लिहाज से समझें तो बच्चों की गलती बिल्कुल नहीं मानता हूं मैं, क्योंकि बच्चे तो हमेशा से प्रयोगधर्मी रहते हैं। उनके हाथ में आपने मोबाइल दिया है, पढ़ने के लिए दिया है। बचपन से माँ बाप नौकरी करते हैं और उसके बाद बच्चों को खाना खिलाने के लिए, दूध पीने के लिए यूट्यूब दिखाते हैं। उनको उस बात की लत लग जाती है। उन्हें सही और गलत पता नहीं है, तो माँ बाप के पास समय नहीं है और बच्चों को मोबाइल से जोड़ने की जो काम किया है वो सरकार और समाज ने किया, इसलिए बच्चों की गलती नहीं है। अब आते हैं हम परिवार की गलती। तो परिवार में जब माँ बाप, दादा दादी दिन भर अगर मोबाइल देखेंगे तो बच्चे ही देखेंगे। जो बड़े करते हैं वो बच्चे सीखते हैं, इसलिए बच्चों को कोसने के बजाय परिवार को देखने की जरूरत है। अब समाज की बात आते हैं। समाज में बड़ी दिक्कत की बात है, और दिक्कत की बात यह है कि जब भी किसी विषय पे चर्चा होती है तो मीडिया के माध्यम से ऐसा एक नैरेटिव बनाया जाता है कि इस विषय पे नए कानून की जरूरत है। जितने भी ताकतवर लोग हैं, जो कंपनियां हैं, वो कानून के दायरे से बचने के लिए नए कानून का एक नया जाल फेंकती हैं। जैसे अभी ऑनलाइन गेमिंग पे चर्चा हुई, और ऑनलाइन जुआ, ऑनलाइन सट्टेबाजी अपराध है, भारत में नहीं हो सकता है, लेकिन उसे रेगुलराइज करने के लिए नए कानून की बात हो रही है। और बच्चे ऑनलाइन गैम्बलिंग, सट्टेबाजी, पैसे का काम नहीं कर सकते, फिर भी भारत में बड़े पैमाने पर हो रहा है। हम सोशल मीडिया के छोटे मर्ज को देख रहे हैं, बच्चे ऑनलाइन जुआ खेल रहे हैं, जो गंभीर अपराध है, लेकिन फिर भी कंपनियां नए कानून की आड़ में खिला रही हैं। तो किसी भी समस्या आने पे नए कानून की जब बात आती है, जैसे इंडिगो का संकट आया, इंडिगो के संकट से निपटने के लिए कंपटीशन कमीशन में, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में हर जगह पे प्रावधान है, लेकिन उसके ऊपर कानून लागू नहीं करना पड़े, इसके लिए तुरंत नए कानून की बात आ जाती है। और चौथी बात सरकार की है कि सरकार को यह समझने की जरूरत है कि संविधान और समाज को सुरक्षित रखने के लिए अगर टेक कंपनियों पर कानून की नकेल नहीं कसी गई तो बच्चों के भविष्य को बर्बाद करने के साथ हम डिजिटल उपनिवेशवाद के शिकार हो जाएंगे। तो अंग्रेजों से आजादी तो हमको मिल गई, लेकिन डिजिटल उपनिवेशवाद के संकट से मुक्ति मिलने में कई सौ साल लग जाएंगे। और उसके बाद अगर ये डिजिटल उपनिवेशवाद का दुष्चक्र चलता रहा तो विकसित भारत और हमारे जो सारे सपने हैं, मुझे लगता है कि उन सपनों पर बहुत बड़ी रोक लग सकती है। इसलिए भारत के कानून के अनुसार डिजिटल कंपनियों, आपके फाइनल कमेंट्स, ये कैसे बदलेगा माहौल, हम क्या करें? ये माहौल ऐसे ही बदलेगा जैसे अगर एक कंट्री लेके आई है, अगर वहां बच्चे तो बच्चे हैं, हर जगह सेम बच्चे हैं। यहीं के बच्चे जाते हैं ऑस्ट्रेलिया भी पढ़ने के लिए, और बहुत ज्यादा फर्क नहीं है बच्चों में। तो एक कंट्री ने किया है, बाकी सब बहुत क्लोजली वॉच कर रहे हैं। आई एम श्योर हम भी यहाँ पे ऐसे ही कानून लेके आएंगे जो कि हमारे नेक्स्ट जनरेशन को प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, और जब हम कानून लाएंगे तब लाएंगे, लेकिन आप एक चीज़ जान लीजिए, आप ये नहीं कह सकते कि आपका बच्चा है आप संभालिए। पेरेंट्स और बच्चों पर जिम्मेदारी नहीं डाल सकते, क्योंकि अगर ये दरवाज़ा खुला रहेगा, अगर एक सामाजिक सर्वसम्मति नहीं बनेगी कि बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए, तो एक आदमी के बस की बात नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर, पीयर प्रेशर और कई तरह के इसमें पेच है, जिसकी वजह से बच्चे और माता पिता फंस जाते हैं इसमें। तो सबको एक साथ पहल करनी होगी। ये चीज़ आप देख रहे हैं, इसके लिए आवाज़ उठाइए और कोशिश करिए कि एक कानून बने या
एक फ्रेमवर्क बने, सामाजिक तौर पर, सामूहिक तौर पर हमें इससे निजात मिले। अकेले तो हम जितना लड़ना है वो लड़ते ही हैं अपने अपने घरों में। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।